सचिन पायलट सीएम बने, ये मांग पूरे राजस्थान में बहुत तेजी से उभर के सामने आ रही है। और सचिन पायलट के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, वो भी इस मांग को लेकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक है विनय प्रताप बोपर, जो सांगानेर में भी लगातार अपनी शक्ति को एक कर रहे हैं और सचिन पायलट के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज सुबह से ही यज्ञ कर रहे हैं। क्या कुछ आज का आपने किया पूरे दिन के दौरान? देखिए सर, आज सबसे पहले हमने कल से स्टार्ट किया था, 24 घंटे की रामायण की थी। माननीय सचिन पायलट जी सीएम बने, उसके लिए हमने 24 घंटे की रामायण रखी। और बालाजी मोहनपुरा बालाजी के यहाँ हमने सुबह यज्ञ हवन और पूजा का कार्यक्रम किया। उसके बाद आज पूरे सवामणि किए उसी के लिए कि यहाँ पे सभी सांगानेर के जो कार्यकर्ता वो पधारेंगे और खाना लुप्त भोजन का लुप्त उठाएंगे। और इसलिए कि इस राजस्थान में एक युवा नेता सचिन पायलट सीएम बने, क्योंकि वो 36 कौम के नेता हैं और हर तरह दिन रात मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं वो सीएम बने। पहले मांग उठाई, फिर नारे भी लगे, उसके बाद लगातार दिल्ली तक भी कूच की, कार्यकर्ता ने सब कुछ किया। लेकिन अब उन सब से एक कदम आगे बढ़कर विनय प्रताप सिंह बोपर ने रामायण का पाठ रखवाया, भगवान के भी धोख लगाए, ताकि सचिन पायलट किसी भी तरीके से राजस्थान के शीर्ष पद तक पहुंचे और राजस्थान में विकास की गंगा बहे। राजस्थान में लगातार सचिन पायलट के लिए ऐसे ही कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सांगानेर में ये काम विनय प्रताप सिंह बोपर कर रहे हैं। हम विनय प्रताप जी के सारे समर्थकों से भी बातचीत करेंगे। किस तरह से विनय प्रताप जी लगातार जो है सचिन पायलट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं? विनय प्रताप जी बहुत ही क्षेत्र में एक जुझारू वर्कर भी रहे हैं और इन्होंने पिछले पार्षद के चुनाव इलेक्शन भी कई फाइट करे हैं, जिसमें बहुत बड़ा लीडर अभी आप सांगानेर वो विधायक भी हैं यहाँ से, अशोक लाहौटी के सामने इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। और ये संघर्ष करने वाले, विनय प्रताप जी का नाम संघर्ष करने वाले नेताओं में से एक नाम आता है। अपनी जनता के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले नेताओं में से विनय प्रताप जी का नाम आता है और इसीलिए वो लगातार उस नेता के लिए भी काम कर रहे हैं जो भी जनता के लिए संघर्ष करता रहा है, जो सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट का सांगानेर का राइट हैंड भी इन्हें कहा जाता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, किस तरह से आप विनय प्रताप जी की छवि देखते हैं और कल से जो लगातार रामायण पाठ हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? विनय प्रताप जी बचपन से ही ग्रामीण से जुड़ करके और यहाँ जयपुर तक युवाओं में बहुत तगड़ा जोश के साथ काम कर रहे हैं। और युवा मैं देखता हूँ कि सारे सांगानेर क्षेत्र में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवा लोग इनके पूरे समर्थक और सार्थक हैं। युवाओं के लगातार साथ काम कर रहे हैं, युवाओं के साथ लगातार खड़े रहे हैं। युवा कांग्रेस में भी इन्होंने लगातार अपना काम किया है। क्या मानना है युवा कार्यकर्ताओं का आज की डेट में, और युवा कार्यकर्ता किस तरह से बदलाव चाहता है? देखिए, युवा का जो भी देश का युवा है वो सचिन पायलट की ओर देख रहा है। राजस्थान का युवा, जयपुर का युवा, सांगानेर का युवा, सब सचिन पायलट की ओर देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार 6 साल जो मेहनत की उसके नतीजे हमारी सरकार बनी। और हम तो आला कमान से यही मांग करते हैं। आज हमने हवन, पूजा पाठ, रामायण सब जो भगवान के लिए हम कर सकते थे, भगवान से दुआ की है कि सचिन पायलट जल्दी सीएम बने। यही हमारी मांग है। और सचिन पायलट के बारे में मैं क्या कहूँ, वो युवा हृदय सम्राट हैं। उन्होंने जितना काम किया है आप सोच नहीं सकते कि हमारी 21 सीटें रह गई थी, उसके बाद कंटिन्यू उन्होंने इतना काम किया कि आज वो सरकार में आए। और सरकार होने के बाद भी आज हम चाहते हैं वो सीएम बने। तो अभी जो जनता जो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लोगों को, कार्यकर्ताओं को कि मन में थोड़ी टीस है, वो युवाओं की जो टीस है ना वो पूरी हो जाए अगर वो सीएम बन जाए। भगवान को मनाया इसीलिए क्योंकि 18 सीटों से 100 सीटों तक जिसने कांग्रेस को पहुंचाया, कार्यकर्ता भी जानते हैं कि वो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए मनरेगा में काम करके दिखाया, राजस्थान में भी कुछ वैसा ही काम चाहते हैं। इसलिए पिछले 24 घंटों से लगातार भगवान राम का रामायण पाठ हो रहा है और सांगानेर के तमाम सारे कार्यकर्ता विनय प्रताप सिंह के बोपर के नेतृत्व में यहाँ सचिन पायलट सीएम बने, इसके लिए भगवान को मनाने का काम कर रहे हैं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ सांगानेर के ब्लॉक के अध्यक्ष भी रहे। मैं देता हूँ, विनय जी उत्साही यूथ कांग्रेस के टाइम से काम कर रहे हैं। मैं इनके लिए भविष्य के लिए शुभकामना रखता हूँ कि ये अब आगे तरक्की करे। इनको पार्षद का टिकट भी मिलता है, मामूली वोटों से रह गए, नहीं तो ये उस वार्ड से जरूर पार्षद बनते। जो जारू कार्यकर्ता हैं सांगानेर के लिए काम करते हैं, इनके लिए मैं इनको
तो अपने समर्थकों के साथ विनय प्रताप सिंह जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूं। अभी तो लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर। पिछले 24 घंटे से लगातार ये तमाम सारे सांगानेर के लोग एक ही शख्स के विनय प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में सचिन पायलट जी सीएम बने, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? पिछले 24 घंटे से लगातार रामायण पाठ हो रहा है। हाँ, पिछले 24 घंटे से रामायण पाठ चल रहा है और सचिन जी सीएम बने, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा हुआ है और राम जी का, हनुमान जी का यहाँ कार्यक्रम है और आज ये भोजन भी है, यहाँ भोजन प्रसादी है। सचिन पायलट जी सीएम बने, इसके लिए महिलाएं, बच्चों समेत तमाम सारे सांगानेर के कार्यकर्ता विनय प्रताप सिंह बोपर के नेतृत्व में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार भगवान को मनाने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ महिलाओं से। 24 घंटों से पिछले भगवान को आप लोग मना रहे हैं, क्या हो रहा है? ये विनय प्रताप सिंह जी ने जो ये रखा है कि वो हवन और वो करा है, रामायण पाठ चालू है। सचिन पायलट जी को जिताने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मनाने के लिए, और यहाँ पे आए, हम उनका ही वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उनका ही। सचिन पायलट जी का इंतजार कर रहे हैं और देखिए किस तरह से महिला शक्ति एक हो रही है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे लगातार पिछले 24 घंटों से यहाँ रामायण पाठ कर रहे हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए 24 घंटों से रामायण पाठ कर रहे हैं। क्या आप लोग 24 घंटों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 24 घंटों से यहाँ पे रामायण चल रही है। हम सचिन पायलट जी को सीएम बनाने के लिए सब कर रहे हैं और हमें पता है कि वो बनेंगे। देखिए नेता क्या, उनके बच्चे क्या, लगातार सचिन पायलट के लिए किस तरह से उनका डेडिकेशन है, ये देखने को साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये तमाम सारे लोग, अभी रात का काफी वक्त हो चुका है लेकिन यहाँ लगातार रामायण पाठ कर रहे हैं सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए। विनय प्रताप सिंह के बोपर के नेतृत्व में यहाँ लगातार काम हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विनय प्रताप सिंह बोपर साहब के लिए सांगानेर का कांग्रेस का विनय प्रताप सिंह बोपर मानना चाहता हूँ। प्लस इन्होंने 24 घंटे से रामायण, हवन और एक नया काम और करने जा रहे हैं। अगले महीने में हरिद्वार ब्राह्मणों को, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मणों को हरिद्वार निलाने का भी इन्होंने संकल्प लिया है। हो सकता है ये अगले महीने में या इससे अगले महीने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार कुछ न कुछ विनय प्रताप करते जा रहे हैं। कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है कि इस तरह का कोई काम किया जाए? 24 घंटे, ये डेडिकेशन कहाँ से आता है? देखिए, हमारे यूथ आइकॉन पायलट साहब के ऊर्जा को देखते हुए हमें सब ये जोश आता है कि वो हमारे जो नेता हैं उनमें इतना जोश है तो हमारे में भी वो जोश कायम रहना चाहिए। जोश कायम रहना चाहिए। और ये सचिन पायलट के लिए कार्यकर्ताओं का डेडिकेशन है कि यहाँ पिछले 24 घंटे से रामायण पाठ हो रहा है और तमाम सारे सांगानेर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर और भी लोग आए हैं। बताइए धर्म जी, सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, वैसे तो यूथ को आगे आना चाहिए और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले और हम भी चाहते हैं क्योंकि हम भी यूथ हैं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार से पायलट साहब ने पिछले 5 साल मेहनत करी है वो एक काबिल तारीफ है, उस मेहनत का उनको फल मिलना चाहिए। हम चाहते हैं सब कि वो मुख्यमंत्री बने और आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश की सेवा करें। और आज जो विनय प्रताप बोपर जी ने इन्होंने यज्ञ करवाया और जो भी रामायण पाठ करवाया है वो एक इनका संकल्प है कि आने वाले दिनों में या सालों में पायलट साहब मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान की सेवा करें। किस तरह से 24 घंटे से ये काम चल रहा है, भगवान को मनाने का काम चल रहा है सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए, आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं जनता कितनी त्राहीमाम है, काफ़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आए दिन जो भी कोई युवाओं के एग्जाम वगैरह होते हैं तो उनके पेपर पहले आउट हो जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो जनता जिस उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन से मतदान करी है और जो उनकी आशाएं थी, अपेक्षाएं थी सरकार से, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम सभी यही चाहते हैं और हमारे बोपर साहब ने आज यज्ञ भी करा है, तो मुझे उम्मीद है कि अब आने वाला टाइम बहुत बढ़िया टाइम आएगा और जल्दी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। भगवान को मनाने का लगातार काम हो रहा है और विनय प्रताप सिंह बोपर जो है वो लगातार इस काम को कर रहे हैं। विनय जी,
कार्यकर्ता के मन में क्या है, कार्यकर्ता चाहता क्या है और कार्यकर्ता किस तरह से सचिन पायलट के लिए डेडिकेटेड है आज की डेट में, और क्यों डेडिकेटेड है एक ऐसे शख्स के लिए जो ना कोई बड़ी अभी डिप्टी सीएम भी नहीं है, ना ही वो फिलहाल कोई मंत्री है, लेकिन फिर भी उनके लिए जनता भी डेडिकेटेड है, कार्यकर्ता भी डेडिकेटेड है। ऐसा क्या चमत्कार है सचिन पायलट? वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं। वो एक पावर द यूथ कह लीजिए आप। दूसरी चीज़, उनके मन में जो कल्पनाएं हैं, जो काम करने की जो शक्ति है, वो यूथ देख रहा है, और वो काम करने की जो शक्ति है हर किसी में नहीं होती, भगवान गॉड गिफ्ट होती है, और उनको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है कि वो काम करने की जो क्षमता है उनके अंदर, जो हर किसी के अंदर नहीं है। ये मेरा मानना। तो जयपुर के सांगानेर इलाके से सचिन पायलट को जबरदस्त शक्ति दे रहे हैं विनय प्रताप सिंह बोपर। पिछले 24 घंटे से लगातार रामायण का पाठ यहां पर करवा रहे हैं सचिन पायलट के लिए, और इनके साथ तमाम सारे सांगानेर के कार्यकर्ता इनके हाथ बने हुए हैं, इनकी बाजू बने हुए हैं और लगातार इनको शक्ति दे रहे हैं, और ये सारी शक्ति सचिन पायलट के लिए एकत्रित हो रही है। आप देखते रहिए कि किस तरीके से कार्यकर्ता सचिन पायलट के लिए एक हो रहा है जयपुर में। कैमरामैन राजकुमार के साथ वरुण भंसाली। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।